ईशान मिश्र महाभारत के इस 38वें एपिसोड में अपने श्रोताओं का स्वागत करते हुए मैं आज 38वें एपिसोड का आरंभ करता हूं और आपको वह प्रकरण में याद दिलाता हूं जबकि भगवान श्री कृष्ण ने अपना रथ कर्ण के रथ के पास ले जाते हैं और अर्जुन भीमसेन के प्रति कहे हुए राधानंदन कर्ण के कटुक्तियों का उत्तर देते हैं और उसे कड़े शब्दों में उसकी निंदा करते हुए उसे यह धमकी भी दे देते हैं कि तुमने मेरे अनुपस्थित रहने पर मेरे पुत्र की हत्या किया था। मैं तुम्हारे सामने युद्ध में तुम्हारे पुत्र वृक्षसेन का वध करूंगा। मैं वह स्टेंजा मैं आपको फिर से सुनाता हूँ, उसके बाद अगला आरंभ करता हूँ हिस्सा। धनु काट उसका कृत निमंत्रण नाशय अपना दुर्मते वृक्षसेन का वध मैं करूँगा जब तुम्हारे देखते अवरोध करने के लिए मोहित हुए जो आएंगे दुर्बुद्धि वे गांडीव से यमलोक सद्य जाएंगे। अर्जुन ने फिर जब इस तरह से यह धमकी दिया तब कर्ण की सेना में एक तरह से हाहाकार मचता है कि अर्जुन ने दूसरी प्रतिज्ञा कर लिया वृक्षसेन के वध का और एक तरह से फिर आतंक छा गया कौरवों की सेना में। आतंक छाया शत्रुओं में सुन वचन यह पार्थ का इस बीच लाया अन्य रथ लघु भ्रात दारुक सूत का उस पर चढ़े शिनवीर सात्य की जीत कर राधेय को श्री कृष्ण अर्जुन लौटते तब मंद देखत भानु को। दारुक का छोटा भाई एक दूसरा रथ भी लेकर के आता है और भगवान श्री कृष्ण के रथ से उतर करके सात्यकी उस रथ पर आरूढ़ होते हैं। इस तरह से सात्यकी एक अन्य रथ ग्रहण करते हैं। भगवान कृष्ण का रथ खाली हो जाता है और उस रथ पर आरूढ़ होकर के वह अर्जुन के रथ के पीछे चक्ररक्षक की तरह उनकी रक्षा करने लगते हैं, उनके रथ चक्र की। और वह अवसर आता है जबकि सूर्यास्त होने लगते हैं तब अर्जुन और श्री कृष्ण लौटते हैं, उनके साथ भी सात्यकी भी लौटते हैं, उत्तम ऊर्जा और युधामन्यु भी लौटते हैं और इस तरह से इनकी सेना लौटने लगती है। परंतु कौरवों में तो पीड़ा थी, जयद्रथ वध हो चुका था, इसलिए उनके अंदर एक तरह से फिर से युद्ध करने की भावना जागृत हो रही थी। बारंबार बदला लेने का भाव जग रहा था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन लौटते हैं और भगवान श्री कृष्ण रास्ते में जो बोलते हैं उस क्रूर युद्ध का और युद्ध भूमि का उस क्रूर युद्ध में जो युद्ध भूमि की दशा हुई थी उसको दिखाते हैं और बारंबार अर्जुन की प्रशंसा करते हैं, उन्हें उन्हें बधाई देते हैं इस विजय पर
उसको आप सुनेंगे। कठिन प्रतिज्ञा पार भा बहु बखानी सानंद, गले मिले बीभत्सु से कहत सच्चिदानंद। बीभत्सु अर्थात अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण गले मिलते हैं और उन्हें बारंबार बधाई देते हैं, उनकी शौर्य का गान करते हैं। बल विक्रम तुमने किया जैसा रन में आज, कर सकता वैसा नहीं मिलकर भूप समाज। फिर भगवान कहते हैं विखंड देह मंडितम मनुष्य अश्वहस्तिनम, दिखा दिखा रणांगनम वदन्ति कृष्णमर्जुनम, वदन्ति कृष्ण अर्जुनम। अपार कौरवीजमु त्वमेकमेव केवलम, स्वबाहु स्वबाहु वीर्य विक्रमे त्वया कृतं पराजयम्। सुरेन्द्ररुद्रान्तकं समं कृतं पराक्रमम्, सुरेन्द्ररुद्रयन्तकं समं कृतं पराक्रमम्, सहस्रहस्तिवाजिनं पदाति पश्य भूपतिं, त्वया शरेण खण्डितं प्रलिप्तधूलिशोणितं, प्रसूक्त भूमि पर विभो श्रृगालहर्षवर्धनं, श्रृगालहर्षवर्धनं। भगवान ने अर्जुन के पराक्रम की तुलना साक्षात देवराज इंद्र से किया, सुरेंद्र से, भगवान शंकर से किया, रुद्र से, अंतक अर्थात यमराज के पराक्रम से उन्होंने कहा। और इस तरह से कहा इस मनुष्य लोक में ऐसा पराक्रम कोई नहीं कर सकता है। आज यह रणभूमि सियारों के लिए, श्रृगालों के लिए आनंदवर्धन की भूमि हो गई है। और मैं एक शब्द का आपको और भी विस्तार से विवेचन कर देना चाहता हूँ, हो सकता है किसी को शक पैदा हो। वर्धन शब्द जो है महाभारत में या अन्य संस्कृत के ग्रंथों में बधाई के रूप में आया है। लगता है वर्धन माने बढ़ाना, अर्थात लोगों के उत्साह को बढ़ाने के लिए जो उसके यहाँ जाकर के लोग शामिल होते थे और उनके शुभ अवसरों को, उनके पराक्रम को, उनके उत्सवों में उनके उत्साह की जो वृद्धि करते थे, इसलिए बधाई शब्द आया संस्कृत में वर्धन शब्द का। और भगवान श्री कृष्ण ने तो प्रायः वर्धन का ही उपयोग किया था। और तो यहाँ पर वर्धन शब्द मैं उपयोग जो करूँगा वह बधाई के रूप में आएगा। और भगवान श्री कृष्ण इस तरह से बधाई देते हुए फिर एक बधाई की, भविष्य की बधाई की चर्चा करते हैं, उसको मैं सुनाता हूँ। ददामि वर्धनम महा, इसी तरह तुम्हें पुणे, सबंधु कर्ण मारी के प्रसन्न तू रणे मुहे। ददामि वर्धनम महा, इसी तरह पुनः तुम्हें सबंधु कर्ण मारी के प्रसन्न तू रणे मुहे। बधाई पात्र आप हैं, उवाच पार्थ कृष्ण से। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन कहते हैं प्रत्युत्तर में, उन्हें अहंकार नहीं होता है कि मैं आज भगवान शंकर के जैसा पराक्रमी हूँ,
बल्कि उन्होंने सब कुछ, सारा ऐश्वर्य भगवान श्री कृष्ण के लिए डाल दिया। और उन्होंने उत्तर दिया, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को भी बधाई दिया। बधाई बधाई पात्र आप हैं, आज पार्थ कृष्ण से प्रतिज्ञा पार मैं किया, प्रसाद आपसे प्रभाव जो जहाँ वहाँ समस्त आप हैं, अजातु शत्रु पाई हैं, वसुंधरा दिखात है। प्रभाव जीत जो जहाँ वहाँ समस्त आप हैं, अजात शत्रु पाई हैं, वसुंधरा दिखात हैं। सनाथ आपने किए अजेय है, हुआ वही करे न संशयादि और आचरज यहाँ कहीं। अर्जुन ने कहा, आपके प्रसाद से ही मैंने यह सब कुछ किया है। जहाँ जो भी वैभव ऐश्वर्य है, बल है, पराक्रम है, विद्या बुद्धि है, सब आपका ही अंश है। वो भी भावुक हो जाते हैं। और अजात शत्रु राजा युधिष्ठिर शीघ्र ही आपकी कृपा से इस वसुंधरा के अधिपति बन जाएंगे, मुझे यह पूरा विश्वास है। मुझे वह श्लोक, गीता का वह श्लोक याद आता है। भगवान ने अपने वैभव की जब चर्चा किया था तो उन्होंने कहा था, यद्यत विभूतिमत सत्वम श्रीमदूर्जित में वा तत्तदेवाव गच्छत्वं मम तेजो शशंभवम्। यद् यद् विभूतिमत सत्वम, जो कुछ भी, विभूति माने वैभव और सत्व माने तेज, ऐश्वर्य जो कुछ भी है, जहाँ कहीं भी आप देखते हैं, जो भी श्री माने ऐश्वर्य से, श्री लक्ष्मी से अर्थात श्रेष्ठता से युक्त है, अगर कोई वस्तु ऊर्जित है, ऊर्जावान है, उसको तुम मम तेजो संभवम, हे अर्जुन तुम मेरे तेज से ही उत्पन्न हुआ जानो। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में अनादिकाल से हर श्रेष्ठ व्यक्ति को भगवान का अंश माना गया। भगवान के 24 अवतार माने गए, उनके जो मूल अवतार भी उसमें थे, लेकिन अन्य महापुरुषों को भी अवतारों की गिनती में कहा गया। यह एक अन्य बात है कि लोगों ने कह दिया कि बहुदेववाद जो है नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक दर्शन है, गीता में उन्होंने व्यक्त किया है, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को, आज वही भावना उनके मन में जागृत होती है। मैं इन पंक्तियों को फिर से दोहराता हूँ। अभाव जीत जो जहाँ वहाँ समस्त आप हैं, अजात शत्रु पाई हैं, वसुंधरा दिखात है। सनाथ आपने किए अजेय है, हुआ वही करे न संशयादि और आचरण यहाँ कहीं। इस तरह से चर्चा करते हुए भगवान श्री कृष्ण अपने रथ को लौटाते हुए, युद्ध भूमि का दर्शन अर्जुन को कराते हुए अजात शत्रु राजा युधिष्ठिर की ओर पहुंचते हैं। और राजा युधिष्ठिर को भगवान किस प्रकार जयद्रथ वध का वृत्तांत बताते हैं। बेवल राजा युधिष्ठिर ने
अर्जुन और श्री कृष्ण को गले लगाते हैं। इसके बाद वह भावुक होकर के फिर ऋषियों के द्वारा सुनी हुई बातों को याद करते हैं कि ये अर्जुन और श्री कृष्ण तो नर नारायण है। फिर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के विष्णु स्वरूप का ध्यान करते हुए वंदना करते हैं। यह वंदना मैं आपको अगले एपिसोड में सुनाऊंगा और सुना करके मैं भी कृतार्थ हो जाऊंगा, ऐसी कामना करते हुए मैं इस छोटे से एपिसोड को यहीं पर विराम देता हूँ।